हेलो जी, राधे राधे सभी को और परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। तो आज है 26। देख लेती हूँ एक बारी, 26 ही है ना। हाँ, आज 26 है और मंगलवार का दिन है, बजरंगबली का दिन है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अनीता व्लॉग दिल्ली और आप सभी का स्वागत है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी सभी का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार बना करके रखिए। और मैं ये बोलना चाह रही थी कि किसी ने कुछ लोगों ने मतलब व्रत रखा होगा कल, यानी कि मंडे को एकादशी का। मैंने रखा है ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को जो था वो दशमी में था। तो दशमी में कभी एकादशी का व्रत नहीं होता है। तो आज मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो द्वादशी में था, तो द्वादशी में रख लेते हैं। तो मतलब वो कल कल दशमी लगी हुई थी, तो दशमी तिथि में एकादशी का व्रत जो है वो नहीं रखते। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों ने रखा होगा, तो कोई बात नहीं। मतलब कि मैंने तो आज रखा है, मैं ये बताना चाह रही थी आप लोगों को। और अभी फास्ट शुरू हो चुका है, पूजा हो चुकी है, रुद्रा गया हुआ है स्कूल, पापा गए हैं उसके ऑफिस। और आप लोग मेरी इंस्टा पर रील्स देख नहीं रहे हैं तो प्लीज देख लीजिए। अनीता विकास आर करके मेरा आईडी है इंस्टा का, उसको आप फॉलो कर लीजिए। और जल्दी से जल्दी यूट्यूब पर भी 1000 तो एटलीस्ट करवा ही दीजिए, ताकि कुछ छोटा सा जो भी सेलिब्रेशन होगा वो होगा। क्योंकि रुद्रा को भी बड़ी एक्साइटमेंट रहती है, वो भी उदास हो जाता है जब देखता है कि मम्मा अभी तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोग बस अपना प्यार बना करके रखिए। और आज मैंने फिर से लगाया ये वाला तिलक। ये वाला तिलक कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर से बताना, कमेंट करके जरूर से बताना। और हेड वॉश तो बस ऐसी पानी से किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अभी पूजा, मतलब कि दर्शन कराती हूँ अपने गोपाल जी के। और आप भी राधे राधे बोल दीजिए उनसे, और जो आपके मन में हो आप वो बोल सकते हैं। तो चलिए दर्शन कराती हूँ पहले। तो राधे राधे सभी को। और बाबा शाम भी बैठे हुए हैं और मैंने चेंज कर दिया इनका ड्रेसअप, आज ऑरेंज कलर का, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले आप दर्शन कर लीजिए, बोलो हारे के सहारे की जय। और ये हैं हमारे गोपाल जी। तो इनकी तरफ से सभी को एकादशी की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे सभी को। राधा रानी की तरफ से भी राधे राधे सभी को। और ये है बेसन की बर्फी का भोग लगाया मैंने आज, तो ये देख लीजिए आप। तो आप लोगों को मेरा मंदिर कैसा लगता है ये आप कमेंट करके जरूर से बताना। और मेरे लड्डू गोपाल जी, श्याम बाबा, माता रानी को मैं कैसे मतलब रेडी करती हूँ, तो वो सब भी आप कमेंट करके जरूर से बताना। अगर कुछ आपको कमी लगती है तो वो भी बताना, लेकिन कमेंट करते ही तो नहीं हो, यही तो प्रॉब्लम है आपकी। अभी मैं बैठे हुए कुछ ऐसे, मतलब रुद्रा और उसके पापा है नहीं घर पे, वो गए हैं कहीं किसी काम से। तो मैं बैठे हुए ऐसी बाबा से मतलब श्याम बाबा से ऐसी बात कर रही थी कि मतलब कुछ बात कर रही थी अपनी कि कैसे होगा, मतलब कुछ अपनी बात कर रही थी, आप लोगों को बताती हूँ। तो एकदम से बाबा का इंडिकेशन मिला। कैसे मतलब मैं बाबा से बोल रही थी, बाबा आप ये कैसे करोगे, मतलब कोई बात थी मेरी। तो कहते हैं ना कि बाबा से बोलो तो बाबा जल्दी पूरी करते हैं, और करते हैं, ये तो मुझे पता है। तो बस मैं कुछ ऐसे बैठे बैठे अपनी बातें उनको बता रही थी। कहते हैं ना कि आजकल की इस दुनिया में इंसानों से अच्छा है कि जो भी मन की बात हो वो भगवान से की जाए। जिनके भी आप करीब हो, जिनको भी आप मानते हैं, तो ज़रूर से वो सुनते हैं। तो बस ऐसी कुछ बात थी जो कि मैं बड़ी देर से, ओह नींद आ रही है, बड़ी देर से श्याम बाबा से कर रही थी। तो अचानक से थोड़ी देर बाद रुद्रा आया ऊपर। मैंने कहा ये कैसे जल्दी से आ गया। तो गैस कर सकते हो आप कि वो क्या लेकर आया। मतलब बाबा का इंडिकेशन, मतलब बाबा सच में सुन रहे थे मेरी बात। बाबा का इंडिकेशन। तो ये देखिए प्रसाद है ये, और मुझे नहीं पता ये किसके लिए जा रहा था, कहाँ जा रहा था, लेकिन ये आ गया है मेरे पास। तो ये देखो, अब मैं खोल के दिखाती हूँ आपको भी। मतलब बाबा सुनते हैं, ऐसा नहीं है। अब जा रहा था ये किसी और के लिए, लेकिन भाई बाबा का प्रसाद है तो बाबा ने जिसके लिए दिया उसके पास तो पहले जाएगा ना। तो ये देखो आप,
अब ये जिसने भी जहाँ भेजना होगा वो पहचान लेगा कि भाई ये किसके लिए जा रहा था प्रसाद, लेकिन जिनके लिए था उनके पास नहीं पहुंचा और पहुंच गया ये मेरे पास। तो वही पहचान लेना जिसने भी ये जहाँ भी भेजना था। मैं बोलूँगी नहीं कुछ भी, लेकिन बस ये है कि मेरे पास तो बाबा की ब्लेसिंग थी, तो बाबा ने ये मेरे पास पहुंचा दिया है। अभी मैंने खाया नहीं है, अभी रुद्रा मुझे देके चला गया कि मम्मा ये लो आपके लिए श्याम बाबा ने प्रसाद भेजा है। मैंने कहा श्याम बाबा ने प्रसाद भेजा है? तो मैंने उसको बोला कि श्याम बाबा ने कैसे भेजा है? तो कह रहा मम्मा लो ना। तो मैंने सोचा शायद वहां से बोल रहा था गेट पर खड़े होके, मैंने सोचा ऐसी मजाक कर रहा है। तो अंदर आया, भाग के अंदर आया और मुझे ये दे करके गया। तो बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना बाबा का कि बाबा सुन लेते हैं। तो बस बाकी जो मैंने मांगा है, जो बोला है बाबा को, वो भी जल्दी से सुन ले और मेरे साथ साथ सबकी सुने और ये प्रसाद देने वाले की भी सुने क्योंकि भाई उनके जरिए ही आया है मेरे पास ये प्रसाद। अब पता नहीं किसके लिए वो लेकर जा रहे थे या कहाँ जाना था, किसके पास जाना था, तो ये प्रसाद आ गया है मेरे पास। ये देखो। तो चलिए जी, और अभी मैंने बनाए हैं राजमा चावल और बड़े टेस्टी से यमी से बने हैं। लंच हो चुका है, दोपहर के बाद का ये टाइम है और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो मैंने आपको दर्शन करा दिया, आपको दर्शन कैसे लगे आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना। और किचन में अभी कुछ लिया मैंने सब्जियां, आलू प्याज और रुद्रा के लिए भिंडी ली है क्योंकि भिंडी उसको बहुत पसंद है। बाकी सारा कुछ हो चुका है, बर्तन वगैरह साफ करके सब कुछ रख दिए हैं और अब स्टार्ट होने वाली हैं दिवाली की सफाइयाँ, दिवाली का काम घर में। तो देखते हैं क्या काम होता है क्या नहीं होता है, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मतलब यह है कि काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, काम बहुत ज़्यादा फैलने वाला है घर में, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो देखते हैं कैसे करते हैं धीरे धीरे साफ सफाइयों का काम। और अभी थोड़ा सा मुझे कुछ काम करना है, पहले मैं वो काम करूंगी और उसके बाद आज व्रत के लिए क्या बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी अगर कुछ बनाया तो। और अभी कुछ याद नहीं आ रहा है। तो बस जी चलिए जी, अभी मैं रखती हूँ और शुरू हो चुका है सुबह से, मतलब रूटीन। साफ सफाई तो मैंने मतलब सुबह ही हो जाती है, थोड़ा सा कभी कभी तबीयत ठीक नहीं होती है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोपहर के बज चुके हैं 2, मतलब 2 बजने 5-7 मिनट ही हैं और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो आज कुछ कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि जिस दिन मेरा एकादशी का फास्ट होता है मैं कैसे, मतलब पूरा दिन निकलता है, क्या क्या खाती हूँ, क्या बनाती हूँ। तो अभी बस मैंने आलू बॉईल किए थे ये, तो शाम के लिए भी, और दूसरी तरफ रख दिए मैंने चाय बनने के लिए। तो कैमरा इस तरफ है, शायद आपको ना दिखे। तो उसमें से मैंने ये 2 आलू अलग कर दिए हैं। इसमें से बनाऊंगी रुद्रा के लिए आलू के पराठे क्योंकि सब्जी कोई है नहीं। और ये मैंने छोटे छोटे पीसीज जो है कट कर लिए आलू को छील के, इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। तो अभी दोपहर को जो मैं लूंगी आलू फ्राई करके चाट बना सकते हो आप, उसमें व्रत का नमक या काली मिर्च का पाउडर कुछ भी डाल सकते हो। तो अभी मैं मैंने ऑयल रख दिया है, उसको गर्म हो चुका है, तो इसको कर लेते हैं हम फ्राई पहले अच्छे से। तो चलिए जी, अभी हो चुके हैं फ्राई आलू और चाय भी बन चुकी है। मैं रख देती हूँ उनको ठंडा होने के लिए, तभी भोग लगेगा क्योंकि गरम गरम नहीं लगता है।
और अभी बस कुछ ही सेकेंड्स की बात है, रुद्रा भी आता होगा। अभी मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं मिलाया है, ये सिंपल है। जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे उसके बाद में नमक हल्का सा मिला के और फिर मैं इसको भोग लगाऊंगी और फिर प्रसाद मैं ले लूंगी। और इस रोटी के चक्कर ने तो ना मुझे रोबोट ही बना दिया है। कहीं भी जाना हो मतलब कि रोटी बना के जाओ, कहीं भी जाना हो, बच्चे की पीटीएम पे, स्कूल, मार्केट, कहीं भी जाना हो। तो इस पर मैंने बनाई है एक रील, तो आप लोग जाकर के इंस्टाग्राम पर उसको एंजॉय करना और अपना प्यार देना। प्यार कैसे देना है पता है ना, फॉलो करके देना है। और अगर आपको यूट्यूब पर प्यार देना है तो वो सब्सक्राइब करके देना है। तो चलो अभी पहले मैं रुद्रा से मिलवाती हूँ। रुद्रा स्कूल से आता है तो उसके लिए आलू रख दिए, अभी बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे। तो ये देखिए रुद्रा आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पेड़ों के पीछे अभी देखना, ये रहा। रुद्रा तूने देखा ही नहीं, मैं तुझे ऊपर से देख रही थी। है थका हुआ आया रुद्र गर्मी में ना, है रुद्र? देखा क्यों नहीं? मुझे क्या पता, मैं देख रही थी ऊपर से। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मतलब? मम्मा तुझे देख रही थी। मम्मा ये क्या बना रहे हो? अब भैया सबका ध्यान रखते रखते तुम लोगों ने मुझे बना दिया रोबोट। अभी मैंने बनाया अपने लिए, अपना व्रत का। तुमने मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना, तो तेरे लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म आलू के पराठे। हाँ तो बस बन चुके हैं, ये लो मैंने डाल दिया है मक्खन। कैसे बनाए हैं? कैसे बनाए? टेस्टी बनाए हैं। मैंने कोई खाए हैं? मेरा तो फास्ट है आज एकादशी का। फिर भी बताओ तो। अब वो तो तू खा के ही बताएगा ना कैसे बने हैं। तो आ जाइए आप सब भी जिसने मक्खन के साथ गर्मा गर्म पराठे खाने हो। तो चलिए रुद्रा कर रहा है लंच और उसको प्रसाद की बेसन की बर्फी मिली है, क्योंकि मेरा फास्ट है, मैं नहीं खा सकती, मैं खाऊंगी कल। तो रुद्रा तो खा सकता है। रुद्रा की ना फेवरेट है बेसन की बर्फी और बेसन की लड्डू उसकी, और पतीसा और सोन पापड़ी होती है ना, वो तो इसको इतनी पसंद है जिसको लोग कहते हैं कि सस्ती मिठाई होती है। सस्ती कोई भी मिठाई नहीं होती है, लेकिन वो इसको बहुत ज्यादा पसंद है सोन पापड़ी। और इसकी नानी मतलब मेरी मम्मी इसके लिए इतने बेसन के लड्डू लेकर के आती थी, जब भी आती थी तो रुद्रा को बहुत प्यार करती थी। बेसन की कोई भी चीज अच्छी होती है, बेसन का हलवा, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, मतलब कुछ भी है इसको ऐसा खिला लो। बस ये पकोड़े जो मैं बनाती हूँ ना आलू गोभी वगैरह के, वो कम पसंद करता है, बाकी ये सब चीजें इसको बहुत पसंद है। तो चलिए अभी कर रहा है लंच। और एक बात बता रहा है रुद्दू मुझे कि क्लास के बच्चों ने इतना परेशान किया आज टीचर को कि वो रोने लगी। तो मैंने कहा क्यों रोने लगी? तो एक बच्चा है संदीप ना सुमित, वो क्लास के बाहर घूम रहा था, उसको टीचर ने, किसने पूछा बेटा? पीटी वाली मैम है ना। अच्छा उन्होंने पूछा, टीचर मतलब क्लास टीचर पीरियड ले रही थी अपना क्लास में, बच्चे बाहर घूम रहे थे। बच्चों ने बोल दिया कि मैडम की परमिशन से घूम रहे हैं हम, और उनको डांट पड़ी। और बता रहा है कि टीचर मतलब इतना रो रही थी। और सच में इसकी क्लास टीचर इतनी अच्छी है, मतलब बच्चे जो है ना वो सच में बहुत बदतमीज हो चुके हैं। टीचर्स को इतना परेशान, और टीचर की भी कहीं गलती नहीं है, इतने सारे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे समझ जाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं जो नहीं समझते हैं। तो प्लीज अपने बच्चों को थोड़ा सा सिखा करके घर से भेजा करो कि टीचर्स को परेशान ना किया करें। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो शाम हो चुकी है। हाँ आप लोग भी सोच रहे होंगे बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं। तो रुद्रा चला गया था ट्यूशन, फिर मैं चली गई इसको लेने ट्यूशन से। और फिर हम मंगलवार है जैसे कि आज, तो मंदिर प्रसाद चढ़ा करके आए बाबा जी को, हनुमान जी को, और कुछ छोटा मोटा सामान था। ये मुरमुरे, आज हमारे यहाँ ट्यूसडे मार्केट लगती है तो ज़्यादा कुछ तो नहीं। मेरा पर्स जो है बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, मतलब बिल्कुल फट चुका था। ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको अगर दिख रहा हो तो। और इसकी चेन जो है बिल्कुल ख़राब हो गई थी, तो मैं लेकर आई हूँ अपने लिए एक हैंड पर्स छोटा सा। कैसा है बताना।
कमेंट करके। और रुद्रा लाया अपने लिए छोटी छोटी ये आम पापड़, खट्टी मीठी गोलियाँ और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। ये है अनारदाने के, ओ सॉरी वो होता है ना साबुदाना, उसके पापड़ रुद्रा को अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चल ले ले, मेरे को व्रत में भी काम आ जाते हैं, व्रत में खा लेते हैं। और मेरी ना मैरून कलर की बिंदी ख़त्म थी, तो बार बार कभी मैं कोई लगा रही थी कभी कोई, तो वो लेकर के आई हूँ। तो बस अभी रुद्रा कर रहा है पूजा तो मैंने कर दी थी, जोत मैंने जगा दी थी, और मैं अभी रख कर आई हूँ भोग ठंडा होने के लिए। उसके बाद रुद्रा अपना चालीसा पढ़ रहा है, हनुमान चालीसा। तो बस भोग लगाएंगे और यहीं पे व्लॉग का करते हैं हम एंड। भोग में मैंने बॉयल आलू थे, उसमें से मैंने बना ली आलू की सब्जी, क्योंकि रुद्रा के पापा व्रत वाला खाना नहीं खाते। वो कहते हैं गर्म होता है, मेरे को पेट में ये हो जाता है, वो हो जाता है, गर्मी हो जाती है। तो फिर मैंने आलू की सब्जी बना दी, टमाटर और आलू टमाटर की सब्जी बिना प्याज वाली। और अपने लिए बनाए हैं व्रत वाले चावल और दही, मीठा दही है। तो बस अभी भोग लगाती हूँ, ठंडा करने रख के आई हूँ, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। तो चलिए जी, व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर से, और मेरी जो इंस्टा वाली रील जो मैंने बनाई है ना रोबोट वाली, वो ज़रूर से देखना, फॉलो करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना और अपना प्यार देना। तो बस अभी पूरा दिन निकल गया ऐसे ही फास्ट में। मैंने आपको दिखाया था मैंने क्या क्या खाया, कुछ नहीं, बस आलू और चाय जो लिया था। उसके बाद में पानी तो सारा पी सकते हैं कभी भी। उसके बाद में अभी तक चाय नहीं पी है, क्योंकि ट्यूशन चली गई रुद्रा को लेने की, और चाय में इतनी पीती नहीं हूँ, फास्ट था तो मैंने पी ली। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।